हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो चैप्टर 3 किंगडम प्लांटी है ना, उसका पार्ट 7 पढ़ लिया था। अब मैं पार्ट 8 के बारे में बताऊंगा। पार्ट 7 में आपने देखा था कि सवालों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। उस टाइम मैंने लिखा नहीं था, उस टाइम ऊपर वैसे ही लिखा हुआ था कि सवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तब ऊपर मैं लिख देता हूँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, उसमें आपने ईटिंग फूड में जो यूज़ लेते हैं किसको, एल्गी को, वो देख लिया था। अब मैं बताऊंगा कॉमर्शियल में। सेकंड चीज है एल्गी इन कॉमर्शियल। एल्गी इन कॉमर्शियल। ठीक है, एल्गी इन कमर्शियल मतलब व्यवसाय में, कि एल्गी को व्यवसाय में किस टाइप से, किस रूप में प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल है, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है एल्जिन नेम्ड एल्गी। एल्जिन नामक पदार्थ है ना, एल्जिन नेम्ड एल्गी। ये किससे मिलता है? ये मिलता है एलेरिया और लैमिनेरिया कि एल्गी नेम्ड जो एल्गी है, एल्गी नेम्ड मटेरियल एल्जिन नेम्ड मटेरियल, यानी कि एल्जिन नामक पदार्थ, एल्जिन नेम्ड मटेरियल जो है एलेरिया और लैमिनेरिया एल्गी से मिलता है। एल्जिन नामक यानी कि एल्जिन नेम्ड मटेरियल का यूज़ टाइपराइटर के रोलर को बनाने में और ज्वलनशील फिल्मों को बनाने में यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि ये जो एलेरिया और लैमिनेरिया, ये जो एल्गी है, ये फियोफाइसी ग्रुप के एल्गी है ना। 3 तरह के एल्गी होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो उनकी जब कोशिका भित्ति को, जब हम देखेंगे सेल वॉल को, तब सभी में कोशिका भित्ति एक ही होगी। क्लोरोफाइसी में भी सेल्यूलोज की और रोडोफाइसी की भी सेल्यूलोज की। पर फियोफाइसी की जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज के साथ साथ एल्जिन की भी आवरण होती है। ठीक है, तो जो सेल्यूलोज के साथ एल्जिन की आवरण होती है, तो एलेरिया और लैमिनेरिया फियोफाइसी ग्रुप के सवाल है, और फियोफाइसी ग्रुप के साथ इनका जो शलवाल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और इसके साथ एल्जिन की भी आवरण होती है। तो हम यहाँ से जितना चाहे एल्जिन निकाल सकते हैं और उस एल्जिन पदार्थ का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके, तो ये पहला हो गया एल्जिन नेम्ड। सेकेंड एक एग्जांपल अगार ना। पहले मैंने बताया था
कि ये ग्रासिलेरिया और जेलिडियम से यूज लिया जाता है। ये ग्रासिलेरिया और जेलिडियम अगार अगार जो मटेरियल है इसका यूज़ ग्रासिलेरिया और जेलिडियम से मिलता है। तो मैंने पहले बताया था कि ग्रासिलेरिया को समुद्री घास सीवीड्स कहते हैं और जेलिडियम इन दोनों से एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं अगार अगार। इसे अगार ही नहीं कहेंगे, इसे अगार अगार कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अगार अगार जो मटेरियल है, इसका यूज़ आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये है एल्गीन कॉमर्शियल। हम देखेंगे एल्गीन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में, एल्गी इन एग्रीकल्चर यानी कि सवाल कृषि में। एग्रीकल्चर में जो पहला एग्जाम्पल है वो है एनाबीना और नॉनस्टॉक। एनाबीना हाँ ठीक है। तो एग्री कोई आ गया था तन्नू वन्नू, तो फिर शोर हो रहा था तो वीडियो को पॉज करना पड़ा। देखते हैं कि एक और एग्जांपल है दो एल्गी का, जिसे एक का नाम है एनाबीना और दूसरे का एग्जांपल है नॉस्टॉक। एक का एग्जांपल है एनाबीना और नॉस्टॉक। ये क्या करते हैं, ये दोनों ये N2 स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण N2 स्थिरीकरण ये होता होगा, है ना। N2 का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि उसको चेंज कर देते हैं। N2 यानी कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को उसके अलग अलग पार्ट, जैसे कि नाइट्राइट, नाइट्रेट, NO1, NO2, NO3, शॉर्ट में कहते हैं नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया, ये सभी इसके पार्ट्स होते हैं। तो उनका स्थिरीकरण करके, यानी कि ऐसे तो जैसे कि एक एग्जांपल है राइजोबियम। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बैक्टीरिया है, पर यहाँ तो एल्गी हो रहे हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है, वो एल्गी तो नहीं होता है। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ना, जिसका एग्जाम्पल पहले वो मैंने दिया हुआ है। यानी कि एनाबीना, नॉस्टॉक ये एग्जाम्पल हैं जो N2 स्थिरीकरण करते हैं और फिर उनको, तो ये एग्रीकल्चर में हो गया। फोर्थ जो है वो, यानी कि यहाँ तो उसके हानिकारक प्रभाव लिखवा दूंगा, यहाँ फोर्थ लिख लेता हूँ। फोर्थ है एल्गी इन बायो रिसर्च। एल्गी इन बायो रिसर्चेज, यानी कि एल्गी हैं वो जैव अनुसंधान में। आपको एक बात पता है कि ये
जो फोटोसिंथेसिस था, फोटोसिंथेसिस जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, सभी ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले एक एल्गी खोजा गया जिसका नाम है क्लोरेला। इस क्लोरेला की रिसर्च में फोटोसिंथेसिस पता चला कि फोटोसिंथेसिस एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, एक रिएक्शन होता है, और फिर हजारों करोड़ों बैक्टीरिया सब में, वायरस में, सब में खोजा गया। तब जाके पता चला कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो बायो रिसर्च में अगर फोटोसिंथेसिस देखें तो सबसे पहले क्लोरेला की मदद से ही फोटोसिंथेसिस खोजा गया था। अब हम देखते हैं इसके हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल एक्शंस। इतना आप नोट कर लें, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो हार्मफुल एक्शंस लिख लेता हूँ ना। हार्मफुल एक्शंस तो एक एग्जांपल है एल्गल ब्लूम, एल्गल या फिर वाटर भी कह सकते हैं, एल्गल या फिर वाटर ब्लूम। एल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम एक एग्जाम्पल है कि ये किससे होता है, बताऊंगा क्या होता है एल्गल और वाटर ब्लूम। ये एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टस और एनाबिना के अलावा ऑसिलेटोरिया या एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल होंगे। वाटर या एल्गल ब्लूम होता क्या है कि कई बार जो समुद्र में, तो हो सकता है सी में, पॉन्ड्स में या फिर तालाबों में, उनमें कई बार जो एल्गी हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा तेज़ी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर जाएं, यानी कि वहाँ N2 नाइट्रोजन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि और जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म, उनको सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं, और फिर जो छोटे जीव होते हैं वो फिर किल्ड होने लगते हैं, और फिर उनका किल्ड जो शरीर होता है, यानी कि उनका मृत शरीर होता है, उनसे पूरा जो जल होता है, यानी कि बहुत ही गंदी स्मेल, उससे पूरा का पूरा जो जल होता है, पूरा का पूरा वाटर होता है, वो क्या हो जाता है, नष्ट। पूरा का पूरा जल वो पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो ये इसके हार्मफुल एक्शंस। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। हार्मफुल एक्शंस, पहले एल्गल या वाटर ब्लूम, फिर एग्जांपल माइक्रोसिस्टस, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा इसके एग्जांपल होंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रायोफाइट्स के बारे में, यानी कि जो 5 ग्रुप्स थे, कौन कौन से, थैलोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पोरम, एंजियोस्पोरम, जिसमें से थैलोफाइटा यानी कि सवाल एल्गी को ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रायोफाइटा का बताऊंगा। ठीक है, तो पार्ट 9 में जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहें नॉलेज बाय कुमार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।